सभी को जय मसीह की प्रियो। आपका स्वागत है हमारे बाइबल अध्ययन सत्र में। आज हम इफिसियों अध्याय 1 से 22 वचन का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जहां प्रेरित पौलुस हमें यह दिखाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितनी महान आत्मिक आशीषें दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए कितना अनमोल है? इस अध्याय में हम जानेंगे परमेश्वर ने हमें अपने परिवार का हिस्सा क्यों चुना, कैसे यीशु मसीह के माध्यम से हमें उद्धार प्राप्त हुआ और क्यों यीशु का अधिकार और शक्ति हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो अपनी बाइबल उठाइए और मेरे साथ इन गहराइयों को समझने के लिए तैयार हो जाइए। आपका विश्वास आज और मजबूत होगा। जी हाँ प्रियो, आप मेरे साथ बाइबल को निकालकर उस वचन के अर्थों को समझिए। हम जान रहे हैं कि आप लोग वचन तो पढ़ते होंगे, लेकिन उस वचन के अर्थ को नहीं समझ पाते होंगे। लेकिन प्रियो, मैं आपको हर उस वचन के अर्थ को समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग वचन की ओर बढ़ते हैं। इफिसियों 1 के 1 वचन कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। प्रियो, हम इस वचन के अर्थ को समझते हैं। यह वचन क्या कहना चाह रहा है। इफिसियों 1 के वचन एक बाइबल के नए नियम के प्रेरित पत्रों में से एक का पहला वचन है। इसे पौलुस ने लिखा था और यह मसीहों को उनके विश्वास, उनके आत्मिक आशीर्वादों और मसीही में उनकी स्थिति के बारे में सिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। इस वचन का अध्ययन करते समय हमें इसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भ को समझना होगा। यह पत्र पौलुस ने इफिसुस के मसीहों को लिखा। इफिसुस उस समय एशिया माइनर, जो आज का तुर्की का एक प्रमुख शहर था। यह व्यापार, सांस्कृतिक और धर्म का केंद्र था, जहां विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती थी, विशेष रूप से देवी आर्तेमिस की। इफिसुस में पौलुस ने लगभग 3 साल बिताए। वहां उसने सुसमाचार प्रचार किया और एक मजबूत मसीही समुदाय स्थापित किया। यह पत्र मुख्य रूप से इफिसुस के मसीहों के लिए लिखा गया था, लेकिन यह व्यापक मसीही समुदाय को भी संबोधित करता है। इस वचन में समझना है कि पौलुस कौन थे। पौलुस पहले शाऊल एक यहूदी फरीसी थे, जो शुरू में मसीहों के कट्टर विरोधी थे, लेकिन दमिश्क जाते समय मसीह यीशु के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पौलुस स्वयं को मसीही यीशु को प्रेरित कहते हैं। ग्रीक में प्रेरित शब्द अपोस्टलोस का अर्थ है भेजा हुआ व्यक्ति। प्रेरित वे थे जिन्हें यीशु ने व्यक्तिगत रूप से चुना और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, कलीसिया स्थापित करने के लिए भेजा। पौलुस यह स्पष्ट करता है कि उनकी प्रेरिताई मनुष्यों की इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से है। यहाँ पे यह दिखाता है कि उनका कार्य और आधिकारिक परमेश्वरीय है। यहाँ पे वचन कहता है कि जो मसीह यीशु का प्रेरित है परमेश्वर की इच्छा से। यहाँ पौलुस अपनी प्रेरिताई के स्रोत और आधार को स्पष्ट करते हैं। पौलुस का दावा है कि उनकी प्रेरिताई उनकी व्यक्तिगत योग्यता या प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की इच्छा का परिणाम है। यह हमें दिखाता है कि हमारी सेवकाई और बुलाहट भी परमेश्वर की कृपा और योजना का हिस्सा है। परमेश्वर हर एक को उसकी इच्छा के अनुसार नियुक्ति करता है
और हम अपनी बुलाहट में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। पौलुस स्वयं को मसीह यीशु का प्रेरित कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनका मुख्य उद्देश्य मसीह की सेवा करना और उनके नाम की महिमा देना है। यह हमें सिखाता है कि हर मसीह सेवकाई का केंद्र मसीही होना चाहिए। यहाँ पे वचन कह रहा है उन पवित्र लोगों के नाम जो इफिसुस में है। यह वाक्यांश उन मसीहों को संदर्भित करता है जो इफिसुस में थे। पौलुस उन्हें पवित्र लोग कहता है। पवित्रता का अर्थ है अलग किया हुआ। यह केवल उनके नैतिक व्यवहार को नहीं बल्कि उनकी पहचान को संदर्भित करता है। मसीही विश्वासी पवित्र इसलिए हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। यह पवित्रता मसीह में उनके विश्वास और उनके इस परमेश्वर की बुलाहट के कारण है। हम लोग अगला वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 1 के 2 वचन को। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस वचन के अर्थ को समझते हैं। इफिसियों 1:2 पौलुस के पत्र का अभिवादन वचन है, जिसमें वह इफिसुस के मसीही विश्वासियों को अनुग्रह और शांति की शुभकामनाएं देता है। इस वचन का गहन अध्ययन करने के लिए हम इनके प्रत्येक भाग को विस्तार से समझेंगे। पौलुस यहाँ परमेश्वर को हमारे पिता कहकर संबोधित करते हैं, जो मसीह विश्वासियों के लिए एक गहरा संबंध दर्शाता है। यह संबोधन दर्शाता है कि परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं बल्कि एक प्रेमपूर्ण पिता है जो अपने बच्चों को देखभाल करते हैं। मसीह में विश्वास करने वाले सभी लोग परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं, जिससे वे पिता के साथ एक व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। पौलुस यहाँ मसीह को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, जो उनकी दिव्यता और सर्वोच्चता को दर्शाता है। प्रभु शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि यीशु मसीह सभी पर अधिकार रखते हैं और वे समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलता रहे। इस वचन का अर्थ है, यह अभिवादन मसीह पत्रों में सामान्य है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है कि यह परमेश्वर की वह असीमित कृपा है जो मनुष्यों को उनके पापों के बावजूद मिलती है। यह वह आंतरिक शांति है जो परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित होने पर मिलती है। पौलुस स्पष्ट करते हैं कि यह अनुग्रह और शांति परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होती है, जो त्रिएक परमेश्वर के 2 व्यक्तित्व हैं। अभिवादन केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह मसीही विश्वासियों के मूलभूत तत्वों को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अनुग्रह और शांति मसीह जीवन के 2 स्तंभ हैं, जो विश्वासियों को आत्मिक बल और स्थिरता प्रदान करते हैं, जो है परमेश्वर के साथ संबंध। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पिता पुत्र के रूप में है, जो प्रेम, अनुग्रह और शांति पर आधारित है। हमें परमेश्वर की कृपा को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में उसकी महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर से प्राप्त शांति को अपने जीवन में अनुभव करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। नियमित प्रार्थना, अध्ययन और ध्यान के माध्यम से अपने संबंध को गहरा करें। इस प्रकार इफिसियों 1:2 का अध्ययन हमें मसीही जीवन के मूलभूत तत्वों, अनुग्रह, शांति और परमेश्वर के साथ संबंध के महत्व को समझने की सहायता करता है। इफिसियों 1 के 3 वचन की ओर हम लोग चलेंगे। मेरे प्रियो, आप लोग वचन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है।
पौलुस की इस वचन में वह परमेश्वर की महिमा करते हुए आध्यात्मिक आशीषों की चर्चा करते हैं जो मसीह यीशु के माध्यम से विश्वासियों को प्राप्त होती है। इस वचन के प्रत्येक भाग को हम लोग विश्लेषण करते हैं। पौलुस यहाँ परमेश्वर को हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता कहकर संबोधित करते हैं, जो त्रिएक परमेश्वर के भीतर पिता और पुत्र के संबंध को दर्शाता है। यह संबोधन यीशु मसीह के प्रभुता और उनकी दिव्यता को स्वीकार करता है, साथ ही परमेश्वर पिता के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को उजागर करता है। पौलुस परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं, जो मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह वाक्यांश विश्वासियों को परमेश्वर की आशीषों के लिए आभारी होने के लिए प्रेरणा देता है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। यहाँ पे वचन है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यह वाक्यांश दर्शाता है कि सभी आशीषें मसीह के माध्यम से और उनके साथ एकता में होने के कारण मिलती है। यह भौतिकी नहीं बल्कि आध्यात्मिक आशीष की ओर संकेत करता है, जो स्वर्गीय क्षेत्रों से संबंधित है। सब प्रकार की आशीष यहाँ पर यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आध्यात्मिक आशीष प्रदान की है, जिससे हमारा आत्मिक जीवन समृद्ध होता है। पौलुस यहाँ भौतिकी आशीषों की बजाय आध्यात्मिक आशीषों पर जोर देते हैं, जो मसीह में विश्वास करने पर मिलती है। यह वचन विश्वासियों की नई पहचान और स्थिति को दर्शाता है, जो मसीह में होने के कारण उन्हें प्राप्त होती है। विश्वासियों को परमेश्वर की आशीषों के लिए निरंतर धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए। हमें उन आध्यात्मिक आशीषों को पहचानना और उनका मूल्य समझना चाहिए, जो मसीह में हमें मिलती है। यह वचन हमें मसीह के साथ अपने संबंध को मजबूत करने और उसमें स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार इफिसियों 1:3 हमें परमेश्वर के उन आध्यात्मिक आशीषों को दर्शाता है जो मसीह यीशु के माध्यम से हमें प्राप्त होती है और हमें उनके लिए कृतज्ञ होने की प्रेरणा देता है। इफिसियों 1:4 वचन को देखेंगे हम लोग। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कि इस वचन में वह परमेश्वर की अनंत योजना और मसीह में विश्वासियों की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इस वचन के प्रत्येक भाग का विश्लेषण हम लोग करते हैं। आइए हम लोग इस वचन को विस्तार से समझते हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, इसका अर्थ क्या है? देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमें मसीह में चुन लिया। यहां पर यह दर्शाता है कि हमारा चयन उनकी अनंत योजना का हिस्सा है, जो समय की सीमाओं से परे है। यह चयन मसीह के माध्यम से और उनके साथ एकता में होने के कारण है। यह दर्शाता है कि मसीह के बिना यह चयन संभव नहीं होता। वचन कह रहा है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, पवित्रता और निर्दोषता परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उनके सामने पवित्र यानी पाप से अलग और निर्दोष हो। यह मसीही जीवन के उच्च नैतिक और आध्यात्मिक मानकों की ओर संकेत करता है कि नहीं? हमें जो है परमेश्वर प्रेम में, यह पवित्रता और निर्दोषता प्रेम के संदर्भ में होनी चाहिए। प्रेम वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में रह सकते हैं और उनकी इच्छाओं को पालन कर सकते हैं। वचन दर्शाता है कि हमारा चयन और उद्धार परमेश्वर की पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा है,
जो उनकी अनंत बुद्धि और प्रेम को प्रकट करता है। अपने जाने के कारण हमारी पहचान पवित्र और निर्दोष व्यक्तियों के रूप में होती है, जो परमेश्वर के प्रेम में स्थापित होती है। अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या हम पवित्रता और निर्दोषता के मानकों पर खरे उतर रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने हमें बुलाया। परमेश्वर और दूसरों के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ने के लिए प्रयासरत रहे, क्योंकि यही हमारे पवित्र जीवन का आधार है। परमेश्वर की इस अनंत प्रेम और चैन के लिए हमें निरंतर धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए, जो उन्होंने मसीह में हमें प्रदान किया है। इस प्रकार इफिसियों 1:4 हमें परमेश्वर के अनंत योजना, मसीह में हमारे चयन और पवित्र एवं प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए महत्व को इफिसियों 1:5 और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। देखिए, वचन कह रहा है, हम लोग वचन के अर्थ को समझते हैं कि उसने अपनी इच्छा के प्रसन्नता के अनुसार। देखिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है। यहाँ पे यह वाक्यांश जो है दर्शाता है कि परमेश्वर ने अपनी स्वतंत्र और प्रेमपूर्ण इच्छा से यह योजना बनाई। यह उनकी अनंत बुद्धि और प्रेम का परिणाम है, जो उन्होंने अपनी प्रसन्नता के अनुसार निर्धारित किया। प्रसन्नता क्या है? यह शब्द इंगित करता है कि परमेश्वर ने यह निर्णय आनंद और खुशी के साथ लिया, जो उनकी स्वाभाविक भलाई को दर्शाता है। अब वचन कर रहा है यहाँ पे, हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने लिए पुत्र तत्व के लिए पहले से ठहराया। यहाँ पे पुत्र तत्व क्या है? पुत्र तत्व क्या है? यह सब दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में पुत्रों और पुत्रियों के रूप में अपनाया है। यह गोद लेने की प्रक्रिया को इंगित करता है, जिससे हम परमेश्वर के आधिकारिक संतान बनते हैं। यह स्पष्ट करता है कि यह पुत्रत्व हमें मसीह के माध्यम से प्राप्त होता है। उनके बलिदान और पुनरुत्थान के कारण हमें यह विशेषाधिकार मिला है कि परमेश्वर ने सृष्टि से पूर्व ही इस योजना को निर्धारित किया था। यह उनकी पूर्व ज्ञान और पूर्व नियोजन की क्षमता को प्रकट करता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्धार और परमेश्वर के परिवार में हमारा स्थान उनकी अनंत योजना का हिस्सा है, जो समय की सीमाओं से परे है। हम केवल प्राणी नहीं, बल्कि परमेश्वर के संतान हैं, जिन्हें उन्होंने प्रेमपूर्ण अपनाया। यह हमारी आत्मिक पहचान और मूल्य को दर्शाता है। यह समझना कि हम परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए हैं, हमारे आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को बढ़ाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, इस अद्भुत उपहार के लिए हमें निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उनके प्रेम के प्रति आभारी रहना चाहिए। परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें ऐसे जीवन जीना चाहिए जो उनके मानकों और उनके शिक्षाओं के अनुरूप हो, जिससे उनकी महिमा हो। इस प्रकार इफिसियों 1:5 हमें परमेश्वर की अनंत प्रेमपूर्ण योजना, मसीह में हमारे द्वारा प्राप्त पुत्रत्व और इस नई पहचान के अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। तो एक वचन 6 को पढ़ेंगे हम लोग। उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंद दिया। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस वचन के अर्थ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, अनुग्रह की महिमा, यह वाक्यांश परमेश्वर की अनुग्रह की महानता और उसकी महिमा को दर्शाता है। अनुग्रह वह अवांछित उपहार है
जो परमेश्वर ने हमें हमारी योग्यता के बिना प्रदान किया है। पौलुस हमें प्रेरित करते हैं कि हम परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए उसकी स्तुति करें, क्योंकि यह हमारे उद्धार और आत्मिक आशीषों का स्रोत है। यहाँ पे देखिए, जिसे उसने हमें उसे प्यारे में सेंत मेंत दिया है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, उस प्यारे में यहाँ पे यह वाक्यांश यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जिन्हें परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के रूप में भेजा। मसीह के माध्यम से ही हमें यह अनुग्रह प्राप्त हुआ है। देखिए, यहाँ पे सेंत मेंत दिया, यहाँ पे यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह मुफ्त में बिना किसी मूल्य के प्रदान किया है। यह उनकी असीम दया और प्रेम का प्रणाम है, प्रेम का प्रमाण है। परमेश्वर की उद्धार की योजना को उजागर करता है, जिसमें उन्होंने मसीह के माध्यम से हमें अनुग्रह प्रदान किया ताकि हम उनके साथ संबंध में आ सकें। मसीह में हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, जो हमें पाप से मुक्त करता है और हमें नई आत्मिक पहचान प्रदान करता है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए निरंतर धन्यवाद करना चाहिए, जो हमें मसीह में मिला है। यह कृतज्ञता हमारे जीवन में विनम्रता और प्रेम को बढ़ावा देती है। परमेश्वर की महिमा की स्तुति करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें मसीह में अनुग्रह प्रदान किया है। जैसे हमें परमेश्वर से अनुग्रह मिला है, वैसे ही हमें दूसरों के प्रति अनुग्रह और दया दिखानी चाहिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। इस प्रकार इफिसियों 1:6 हमें परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा की स्तुति करने, मसीह में हमारी नई पहचान को स्वीकार करने और अपने जीवन में कृतज्ञता की स्तुति और अनुग्रह को प्रकट करने की प्रेरणा देता है। मेरे प्रियो, हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वचन को समझे होंगे। मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा, और इसे जब आप इसे सुने तो आप अपने पास बाइबल वचन को जरूर खोलिएगा, खोलकर इस अर्थ को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशीष दें।